वेलकम स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, 12th क्लास में अभी हम जो फर्टिलाइजेशन हमने कंप्लीट की है, अभी नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। स्टूडेंट्स, हमने फर्टिलाइजेशन में देखा था एक जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है किसके साथ? एग सेल के साथ। एग सेल के साथ फ्यूज करके वो क्या बनाएगा? वो जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और दूसरा जो मेल गैमीट है वो किससे फ्यूज करता है? जो सेंट्रल सेल है जिसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, टू पोलर न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट देयर, उसके साथ जब वो फ्यूज करेगा तो उससे क्या होगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हो रहा है किसका? मेल गैमीट का। तो वहां पे एक ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिप्लॉइड सिचुएशन क्रिएट होती है जिसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और फॉर्मेशन किसकी होती है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की वहां पे फॉर्मेशन होती है। तो उसके बाद जो चाहे ओवेरी है, ओवेरी वॉल है, या पूरा फ्रूट है, पूरा का पूरा जो आपका फ्लावर है, वो किसकी फॉर्मेशन करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि हमें पता है जो जाइगोट बना है उससे एम्ब्रियो बन जाएगा। ओवेरी जो है उसके अंदर एम्ब्रियो सेक पूरा है, उससे क्या बनता है? एम्ब्रियो सेक से जो ओव्यूल है उससे क्या बनता है? सीड बनता है। ठीक है। और जो ओवेरी का जो फ्लेशी पार्ट बचता है बाहर, उससे आपका जो खाने का जो एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का वो बनता है। और बाहर जो ओवेरी वॉल होती है उससे क्या बनता है? पेरिकार्प बनता है, फ्रूट की बाहरी भाग की जो कवरिंग होती है, वो अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और जो पूरा जो पार्ट है फ्लावर का, कैसे कैसे अलग अलग, या फिर एम्ब्रियो से या पूरे पार्ट फ्लावर के आफ्टर द फर्टिलाइजेशन किस सिचुएशन में जाते हैं, किस प्रकार की फॉर्मेशन करते हैं, वो हम यहाँ पे स्टूडेंट से स्टडी करेंगे। तो ये जो अपना लेक्चर है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पर। किस पर स्टूडेंट्स? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पर या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पर। तो स्टूडेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सून आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन द फ्लावर बिगिंस टू लूज इट्स साइन एंड पेटल स्टेमन स्टाइल फॉल एंड वाइदर वे। क्या है? पेटल स्टेमन और जो स्टाइल है ये क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, इनका कोई यूज नहीं रहता आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। आप फ्लावर के अंदर देख भी सकते हो ये गिर जाते हैं। उसके अलावा जो कैलिक्स है, कैलिक्स कुछ फ्लावर के अंदर अटैच्ड भी रह जाता है। आपने ब्रिंजल टोमेटो देखा होगा, उसके नीचे इस प्रकार की, जैसे ये यहाँ पे टोमेटो, उसके ऐसे इस प्रकार के आपको ग्रीन कलर की कुछ पत्तियां सी दिखाई देती है, वो क्या होती है? कैलिक्स होती है। ठीक है। तो कैलिक्स है अटैच्ड रह जाता है कुछ फ्लावर के साथ, कुछ फ्लावर के जो होते हैं कुछ प्लांट के साथ। ठीक है। जैसे कि टोमेटो है या ब्रिंजल है, इनकी फ्रूट फॉर्मेशन है और उनके साथ कैलिक्स अटैच्ड रह जाता है, परसिस्ट रह जाता है। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है जिसमें हम देख रहे हैं कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन, तो किस प्रकार की फॉर्मेशन, कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, वो वन बाय वन आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो बनेंगे कैसे वो हम डिस्कस करते हैं। दूसरा यहाँ पे है मेजर इवेंट्स इंक्लूड्स। क्या क्या होता है मेजर? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी मैंने स्टूडेंट्स PEN की बात की थी। PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसकी फॉर्मेशन से हुआ था? सेंट्रल सेल, उसके साथ क्या आया था? मेल गैमीट। तो उससे क्या बना था? ट्रिप्लॉइड सिचुएशन क्रिएट होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ट्रिप्लॉइड है इन द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक। ठीक है। एम्ब्रियो सेक की सेंट्रल सेल में डेवलपमेंट होती है एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म आगे पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म की पूरी साइटोलॉजी है, एंडोस्पर्म के पूरे जो यूजेस है, इंपॉर्टेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे एम्ब्रियो सेक। ठीक है। इसके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है किससे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। देन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट किससे बना है? एग सेल। कौन फ्यूज हुआ है? एग सेल और मेल गैमीट, इन दोनों के फ्यूज होने से क्या बना है? जाइगोट। ठीक है। और जाइगोट फिर किससे बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। ओव्यूल से क्या बनता है स्टूडेंट्स?
सीड बनता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम द ओवेरी, ओवेरी से फिर क्या बनता है स्टूडेंट्स, फ्रूट बनता है। देखिएगा स्टूडेंट्स एक बार इसको, ये आपका स्टिग्मा स्टाइल मैं रफली सा यहाँ पे बना लेता हूं। ये है आपकी ओवेरी, इसके अंदर ओव्यूल है, ठीक है। अंदर का पार्ट आपको पता चल गया। ये तो है ओवेरी की वॉल, ओवेरी वॉल, ठीक है। जो बनाएगी, क्या बनाएगी स्टूडेंट्स, पेरिकार्प, अभी देखेंगे पेरिकार्प। और ये है ओवेरी का जो फ्लैशी पार्ट है, ओवेरी, ये क्या बनाएगी, फ्रूट। और फिर ये बीच में ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल, ये बनाएगा सीड। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, सीड बनाएगा ये, ठीक है। आगे हम आगे फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। तो द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम द ओवेरी, ये जो फ्लैशी पार्ट है इससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है। और उसके बाहर की वॉल होती है, उससे जो फ्रूट के बाहर की कवरिंग जो होती है उसे बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। वो क्या बनाता है स्टूडेंट्स, पेरिकार्प बनाता है वो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आती है, एक रेस्टिंग स्टेज आती है इनके अंदर। रेस्टिंग स्टेज अलग अलग वेराइटीज पे डिपेंड करता है, अलग अलग स्पीसीज पे डिपेंड करता है। किसी में रेस्टिंग स्टेज का जो पीरियड होता है वो कम होता है, किसी में क्या होता है बहुत लॉन्ग होता है। रेस्ट पीरियड वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। शॉर्टेस्ट पीरियड इन मेंबर ऑफ द एस्ट्रेसी एंड द पोएसी फैमिली के अंदर लगभग जो रेस्टिंग पीरियड होता है वो 4 to 10 आवर्स का होता है, 4 to 10 आवर्स का होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इनकी वर्किंग होती है, आगे जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है पूरी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। और जो लॉन्गेस्ट रेस्टिंग पीरियड है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कॉल्चियम ऑटोनेल, ठीक, प्लांट जो है कॉल्चियम ऑटोनेली प्लांट जो, इसमें 4 से 5 मंथ का रेस्टिंग पीरियड आता है। याद रखना, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेस्टिंग पीरियड है और शॉर्टेस्ट रेस्टिंग पीरियड इन फैमिलीज के अंदर मिलता है। तो ये रेस्टिंग पीरियड आफ्टर जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड पे चला गया, उसके बाद फिर वो आगे फॉर्मेशन शुरू कर देता है, ठीक है। फ्रूट बनाने की जो पूरी जो फॉर्मेशन होती है, आगे के प्रोसेसेस होते हैं, सीड डेवलपमेंट है, वो पूरी फॉर्मेशन यहाँ से शुरू हो जाती है। अब कुछ मेरे यहाँ फेट ऑफ वेरियस पार्ट, पूरे जो पार्ट के बारे में देखेंगे भी अलग अलग वो किस में चेंज हो जाते हैं। तो इसका आप टेबल बना लेना है। फ्लावर, सिंपल और एग्रीगेट फ्रूट के अंदर, कैलिक्स, फॉलो और रिमेन अटैच्ड। अभी मैंने कैलिक्स का यहाँ पे बताया, इनके अंदर ये अटैच रहता है टोमेटो एंड ब्रिंजल के अंदर, और बहुत सारे फ्रूट के अंदर ये क्या हो जाता है, गिर भी जाता है। कोरोला, फॉलो, स्टेमन, फॉलो, ओवेरी वॉल, ओवेरी वॉल जो ये अभी बताई स्टूडेंट्स, ये वाली यहाँ पे ओवेरी वॉल, ठीक। ये वॉल जो है ये किस में चेंज होते हैं, पेरिकार्प ऑफ फ्रूट, फ्रूट के पेरिकार्प में। ओवेरी सिंपल फ्रूट में, ओव्यूल सीड में, आउटर इंटेगुमेंट। अब स्टूडेंट्स ये तो हम जनरली पढ़ लेते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले जो पार्ट। आउटर इंटेगुमेंट ये सीड के टेस्टा में, और इनर इंटेगुमेंट सीड का जो टेगमेन होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है सीड के बाहर, है प्रोटेक्शन का काम करती है। अभी हम आगे जब सीड का डायग्राम पढ़ेंगे, सीड को पढ़ेंगे, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या फॉर्मेशन हुई है, तो वहां पे इनका फिर से जिक्र आएगा। टेस्टा में आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, ये टेस्टा में और ये टेगमेन के अंदर। न्यूसेलस है ये पेरिस्पर्म में। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बनाएगा। एग सेल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। और जो फ्यूनिकुलस है ये स्टाक की फॉर्मेशन करता है, स्टाक जो फ्रूट अटैच्ड होगा प्लांट से उसकी फॉर्मेशन करता है। और जो एंटीपोडल्स है ये डीजनरेट हो जाएगी। तो एंटीपोडल्स के बारे में पहले हमने जिक्र किया था, एंटीपोडल क्या फ्रेंड्स डीजनरेट हो जाती है, और इसकी डीजनरेशन के साथ साथ इनकी जो एनर्जी होती है वो यूज कर ली जाती है। एम्ब्रियो जो सीड फॉर्मेशन है, फ्रूट फॉर्मेशन है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है, वहां पे इनकी एनर्जी यूज कर ली जाती है। सिनर्जी भी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, डीजनरेट हो जाती है। तो ये अलग अलग वो पार्ट्स है स्टूडेंट्स आपके प्लांट के फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो इंक्लूड थे, जो
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट थे, उनकी बाद में फॉर्मेशन किसकी होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में हमने एक बार देखना है। तो स्टूडेंट्स आपको बताया है इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लांट के वेरियस पार्ट्स हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है स्टूडेंट्स। ये सारा का सारा क्या है, इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, कैसे हो रही है, एक बार मैं फिर ओवेरी के डायग्राम को यहां बना देता हूं। पूरे ये वाला जो पार्ट है इसका, देखिएगा ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, ये क्या है इसका, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक। तो ये है ओवेरी की वॉल, ये किसमें चेंज होती है, पेरिकार्प में, किसमें चेंज हो जाती है, पेरिकार्प में। ये ओवेरी का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये फ्रूट में चेंज हो जाता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है। और ये जो अंदर एम्ब्रियो सेक है, ओव्यूल जो है, ये किसमें चेंज होते थे, सीड में। और यहां पे किसकी फॉर्मेशन हुई थी, जाइगोट की। किसकी हुई थी स्टूडेंट, जाइगोट की। जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो, क्या बनाता है, एम्ब्रियो। यहां पे किसकी फॉर्मेशन हुई थी, PEN की, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। क्या बनाता है स्टूडेंट्स, ये एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा जो आपको बताया आउटर इंटेगुमेंट है, वो टेस्टा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इनर इंटेगुमेंट टेगमेन, न्यू सेल्स, पेरिस्पर्म, एंटीपोडल डिजनरेट हो जाती है, फ्यूनिकुलर स्टॉक बना लेती है, सिनर्जी डिजनरेट हो जाती है। ये जो पार्ट्स हैं ये आपने अच्छे से याद करने हैं, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आगे हम एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन है, एंडोस्पर्म की पूरी जो साइकोलॉजी है, एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, वो स्टडी करेंगे। अभी तक आपने इस पार्ट को अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो एंडोस्पर्म का पार्ट है वो देखते हैं, अभी आपने इसको अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।